गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों, आज कक्षा 9 का विषय है हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध अवस्था में हैं। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे आपको विदित है, मिश्रण जब हमारे दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो मिश्रण बन जाता है वो। और मिश्रण को हम भौतिक और रासायनिक विधि से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि इनको अलग अलग करने की प्रोसेस है। मिश्रण किस प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मिश्रण हमारे पास विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूँ कि आपने जब द्रव की अवस्थाएं पढ़ी होंगी उसमें ठोस, द्रव और गैस बताई थी मैंने। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम अगर जल को जल के साथ जोड़ेंगे तो ये भी एक मिश्रण हो जाएगा। जैसे मैं दूध को पानी में मिलाता हूँ तो एक मिश्रण बन जाता है, इसको हम जलीय मिश्रण कह सकते हैं। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि यदि मैं किसी द्रव को किसी ठोस में मिला दूँ तो ये भी एक मिश्रण है, जिसको हम कह सकते हैं द्रव और ठोस का मिश्रण। तो जैसे इसका उदाहरण, पानी को यदि हम नमक में डालते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है। लेकिन ये आपका जल एक विलायक हो गया और उसमें विलेय पदार्थ हमने नमक डाला तो एक आपका विलयन बन गया। तो ये एक आपका द्रव और ठोस का मिश्रण बन गया। इसी प्रकार ठोस का ठोस में मिश्रण हो सकता है। जैसे हम पीतल में, आपको पता ही है कि पीतल में आपका जिंक और तांबे का मिश्रण होता है। जिंक और तांबा नहीं, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। और इससे एक आपका ठोस का ठोस में मिश्रण तैयार हो जाता है। इसी प्रोसेस में मैं आगे ले जाता हूँ चौथा प्रकार का मिश्रण के बारे में। इसको हम गैसीय मिश्रण कह सकते हैं। तो वायु इसका एक उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैसें होते हैं। तो ये अपने आप में एक मिश्रण हो जाता है। बात करते हैं आप विलयन पे। विलयन किसे कहते हैं? मैं एक छोटी सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि विलयन, विलेय में यदि विलायक मिला दिया जाए तो विलयन बनता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि विलेय क्या होता है। विलेय वे पदार्थ होते हैं जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक में घुल जाता है। सिंपल भाषा में, जो मात्रा में ज़्यादा हो उसको विलायक और जो मात्रा में कम हो उससे विलेय कहते हैं। और इन दोनों को मिलाने पर विलयन बनता है। तो सिंपल भाषा में हमारी ये है, विलयन जो भी बनेगा हमारा, जैसे मैं नमक को पानी में घोल दूँ तो यहाँ पे नमक विलायक हो जाएगा और नमक विलेय हो जाएगा, पानी विलायक हो जाएगा, और इन दोनों से बना हुआ विलयन को हम विलयन कहेंगे। बात उठती है विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। इनको हम कह सकते हैं समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। अब बात उठेगी यहाँ पे समांगी विलयन किसे कहते हैं। समांगी विलयन वे विलयन है जिनको दो विलयनों को मिलाने पर वो जो है समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं और कुछ भी पदार्थ उसमें आपका दिखाई नहीं देगा। आपको जब आप फिल्टर पेपर से छाटेंगे तो दोनों छट के नीचे आ जाएंगे। ऐसे विलयन का नाम आपका समांगी विलयन हो जाएगा। समांगी विलयन को हम फिर दो भागों में बांट सकेंगे। इसको हम एक विलयन कहते हैं संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। और अब आप स्वतः एक प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे कि संतृप्त विलयन सर क्या हुआ और असंतृप्त विलयन क्या हुआ। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। संतृप्त विलयन वो विलयन है जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं और उसमें जब उस पदार्थ को जो विलेय है विलायक में घुलना बंद हो जाए और उसको हम छांटते हैं तो इस तरह से जो विलयन प्राप्त होता है वो एक संतृप्त विलयन है। इसी प्रकार आपका असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें हम दो पदार्थों में विलेय पदार्थ को मिलाते हैं और उसमें वो और घुलता रहता है। फिर एक चम्मच और मिलाए वो और घुलता जाएगा, एक चम्मच और मिलाए, जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। बात उससे अब विलयन के दूसरे प्रकार में, जिसको हम विषमांगी विलयन कहते हैं। विषमांगी विलयन वह विलयन है जिसमें हम जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो वो उसमें घुल भी सकता है या नहीं, घुलता नहीं है या आंशिक रूप से घुलता है। यानी कि जब मैं पानी में मिट्टी को मिलाता हूँ तो वो उसमें कुछ मात्रा में घुल जाता है और बाकी नीचे तली में बैठ जाता है। इस प्रकार के विलयन को छांटने में यदि विलेय और विलायक अलग अलग हो जाते हैं और विलेय आपका फिल्टर पेपर के ऊपर और विलायक आपका बीकर में आ जाता है तो इस प्रकार के विलयन को हम कहेंगे विषमांगी विलयन। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे पानी में हम पत्थरों को मिला दें और छांटे तो पत्थर उसमें नहीं घुलेंगे, तो इस प्रकार के विलयन का नाम हो गया विषमांगी विलयन। बात उठती है अब जो है विलयन की सांद्रता, यानी इसकी मात्रा के हिसाब से वह कितना सांद्र है विलयन, यानी इस विलायक में कितनी मात्रा में विलेय घुला हुआ है, उसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करके या दूसरा विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करके।
मैं यहाँ पे पहला सूत्र बता रहा हूँ आपको, ये आपको नोट करने हैं। बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बिलीय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। इससे हम अगर पदार्थ की सांद्रता निकालेंगे तो ये आपका द्रव्यमान में आएगा प्रतिशत में। और इस प्रकार से हम दूसरा आयतन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। बिलियन का आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें बिलियन का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा बिलीय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे। 1 बिलियन जिसमें 40 ग्राम नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपने? बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा बिलीय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। अब इसमें आपको पता ही होना चाहिए कि बिलीय आपका 40 ग्राम है, नमक वहाँ पे आ जाएगा वो 40%, और बिलियन का द्रव्यमान में आ जाएगा 320 ग्राम बटे 320 और गुणा 100। इसको आप काट पीट करके होमवर्क के रूप में कल मुझे बताएंगे कि इसका आंसर इतना ग्राम आया है प्रतिशत में। तो ये आपका बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। और इस तरह से आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।